Radhe Radhe friends, welcome back to my channel. Today we will discuss the topic meaning, definition and characteristics of teaching. This topic belongs to B.Ed first year, subject learning and teaching. So let's start. Let's start with meaning of teaching. Teaching is a process by which a person having experience teach an unexperienced person. टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है वो एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को कुछ ना कुछ सिखाता है. दिस कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. ये फॉर्मल वे में भी हो सकता है और इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है. हम सब जानते हैं टीचिंग क्या होता है. देखो, टीचिंग हमारी पूरी लाइफ में टीचिंग एंड लर्निंग चलता रहता है. हम एक टाइम पे कुछ ना कुछ या तो सीख रहे होते हैं या कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं. तो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो फुल लाइफ चलता है. और इसमें होता क्या है कि एक पर्सन जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो 2 पर्सन में से एक पर्सन ज़्यादा जानता है, तो वो जो कम जानता है उसको कुछ ना कुछ नॉलेज अपनी प्रोवाइड करता है. तो उसको हम टीचिंग कहते हैं. यानी एक पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन एनी फील्ड, वो अपनी नॉलेज जो है दूसरों को प्रोवाइड करता है, उनको कुछ ना कुछ सिखाता है. दिस कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. ये फॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल जैसे स्कूल्स में हम पढ़ते हैं तो टीचर हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, रीडिंग करना सिखाते हैं, राइटिंग करना सिखाते हैं और पूरे के पूरे हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं. तो वो भी जो भी टीचिंग का एक तो मेन फोकस क्या होता है? टीचिंग मेन फोकस ऑफ टीचिंग इज़ टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर. तो मेन फोकस क्या रहता है कि लर्नर के बिहेवियर में चेंज आए. जो भी हम उसको सिखाएं, उसको सीखने के बाद तो जो भी हम लोग कुछ सीखते हैं लाइफ में, तो उसको सीखने के बाद हमारी लाइफ में हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. तो टीचिंग का भी मेन फोकस यही रहता है कि हम कुछ ना कुछ जब सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आया है. एक पॉजिटिव चेंज हमारे बिहेवियर में आना चाहिए. तो जब हमारा टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल होता है. तो फॉर्मल क्या होता है? जब हम स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में एक फॉर्मल सेटिंग में कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हैं. और इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल हम पूरा दिन पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. किसी भी पर्सन से हमने कुछ सीख लिया या हमने किसी पर्सन से भी नहीं सीखा, हमने कहीं कुछ पढ़ा, कुछ साइन बोर्ड्स पे कुछ पढ़ा, कुछ सिग्नल्स हमने देखे, उसके थ्रू हमें पता लगा. तो हम डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन उसकी एक सेटिंग नहीं होती है, वो हम इनफॉर्मली ही सीखते हैं. तो इसलिए टीचिंग जो है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है. नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशंस की ओर. अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग. टीचिंग क्या है? एक्शंस, जो भी एक सिस्टम है एक्शंस का, जो क्यों किया जाता है? ताकि लर्निंग प्रोड्यूस हो सके, ताकि कुछ ना कुछ सिखाया जा सके. तो टीचिंग क्या है? एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है जो किस लिए किया जाता है? किसी पर्सन को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए. नेक्स्ट डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू एनल गेज, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन. टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस. इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन. तो टीचिंग क्या है? एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि 2 पर्सन के बीच में एक इन्फ्लुएंस होता है जिसका एम क्या होता है? चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन. यानी एक पर्सन जो कुछ सिखा रहा है उसका मेन फोकस क्या रहेगा? उसका मेन एम क्या रहेगा कि दूसरे पर्सन को, जिसको भी वो कुछ सिखा रहा है, कि उसके बिहेवियर में चेंज आ सके. देखो, जैसे
छोटे बच्चे होते हैं जब स्कूल में नहीं जाते तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है, फिर वो स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, क्लासेस अटेंड करते हैं, तो डे बाय डे उनके बिहेवियर में चेंज आता रहता है। या फिर एनवायरनमेंट में भी हम बोलें तो एनवायरनमेंट में हम किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर हम चेंज करते हैं उसको, नई लोकेलिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारा बिहेवियर पहले से चेंज हो जाता है। तो यानी कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा बिहेवियर पहले से चेंज हो जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं? टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में होने वाली प्रक्रिया है। तो एक सोशल है, यानी कि हम समाज में रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये एक सोशल एक्टिविटी है। नंबर 2, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग क्या है? डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है, यानी विकास की प्रक्रिया। हम जब भी कुछ ना कुछ सीखते हैं या कुछ सिखाते हैं तो उससे क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होती है। हमारा जो पहला बिहेवियर है वो हमारा जो सीखने के बाद के बिहेवियर से अलग होता है, और हमारा जो सीखने के बाद का बिहेवियर होता है वो हमें डेवलप करता है। नंबर 3 इज टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूस लर्निंग। तो टीचिंग क्या है? सिस्टम ऑफ एक्शंस है, बहुत सारे एक्शंस इसमें किए जाते हैं जिससे लर्निंग प्रोड्यूस की जाती है। नंबर 4 इज टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है? आर्ट है। टीचिंग को आर्ट कहा गया है, कला कहा गया है, क्योंकि किसी को कुछ चीज़ सिखाना ये एक कला ही है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ इसमें यूज़ होते हैं कि कैसे किस तरह से लर्नर के बिहेवियर को देखते हुए, लर्नर की एज को देखते हुए, लर्नर के पूरे स्टेटस को देखते हुए कि किस तरह से हमें उसका नॉलेज लेवल अब क्या है और हमें उसको सिखाने के बाद उसको कहाँ पर लेके जाना है। तो वो सब चीज़ें हमारे एक टीचर के माइंड में चलती है, जो एक पूरा का पूरा अपना एफर्ट डालते हैं उसमें, क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? एक आर्ट है। जब जाके बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, जब हम बहुत सारे एफर्ट्स उसमें डालते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ उसमें डालते हैं, तो इसलिए टीचिंग को आर्ट बोला गया है। टीचिंग इज़ साइंस एज वेल। ये साइंस भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, और इस तरह से बच्चे को देखा जाता है कि उसकी एज क्या है, उस हिसाब से उसके लिए मेथड्स क्या रहेंगे, उसको जो चीज़ सिखानी है वो किस तरह से उसको सिखाया जाए। तो इसमें क्या लॉजिक भी लगाए जाते हैं। तो टीचिंग को इसलिए आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है। टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें इंटरेक्शन ज़रूरी है। टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होगा जब ही टीचिंग हो पाएगी। विदाउट इंटरेक्शन कोई टीचिंग नहीं होगी। इट इज़ आ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर मीन्स इसमें 3 चीज़ें हैं, एक एज पर टीचर, एक एज पर स्टूडेंट और थर्ड एज पर सिलेबस। यानी कि एक तरफ सीखने वाला, एक तरफ सिखाने वाला और एक तरफ वो चीज़ जो सिखाई जाएगी। तो ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसमें क्या है? तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर लर्नर है, टीचर है, लेकिन यही नहीं पता कि सिखाना क्या है, तो टीचिंग नहीं हो पाएगी। और अगर लर्नर है और ये भी पता है कि क्या सीखना है, लेकिन टीचर नहीं है, तो भी टीचिंग नहीं हो पाएगी। तो तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज़ अ गाइडेंस। टीचिंग क्या है? गाइडेंस है। टीचिंग में टीचर क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है। किसी भी चीज़ को लेके हमें गाइड करता है, लर्नर को गाइड किया जाता है। जो भी चीज़ उसको सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड के ये आपको, इसको आप बेटर वे में कैसे सीख सकते हैं, किस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर गाइडेंस जो है टीचर प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग शेप्स द बिहेवियर। ये तो इसके फॉरमोस्ट फीचर है कि टीचिंग जो है बिहेवियर को शेप करता है। हम कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, और सीखने के बाद हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हमारा पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो टीचिंग जो है बिहेवियर को शेप देता है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे
स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो उनके बिहेवियर में और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बिहेवियर में बहुत फ़र्क होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या फिर घर में भी जिन बच्चों पे पेरेंट्स जो है वो पूरा ध्यान देते हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, और जिन बच्चों पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, उन्हें कम सिखाया जाता है, तो उनके और उनके बिहेवियर में भी बहुत सारा चेंज होता है। It results in change in behavior. And last one is, it is a goal oriented activity. Teaching is a goal oriented activity. सो टीचिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी टीचिंग का, किसी भी एक्टिविटी का क्या है, एक गोल होता है। टीचिंग का मेन गोल क्या है? टीचिंग शेप्स द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो कोई भी टीचिंग एक्टिविटी होगी, कोई भी होगी, तो उसमें एक गोल पहले से प्री फिक्स होगा कि हमें ये सिखाना है लर्नर को। जैसे स्कूल्स में भी क्या होता है कि बच्चों को एक गोल दिया जाता है कि आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने, ये आपका गोल है, ये आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपको राइटिंग आनी चाहिए। तो जो भी किसी भी तरह की टीचिंग होती है, उसका एक गोल होता है कि हमें ये चीज़ बच्चे को सिखानी है, लर्नर को सिखानी है। तो विदाउट गोल कोई टीचिंग हो ही नहीं सकती। टीचिंग का एक उद्देश्य ज़रूर होता है। ये टीचिंग की कुछ विशेषताएं हमने डिस्कस की, और भी बहुत विशेषताएं हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। इफ़ यू like it, then press the like button and subscribe my channel. Radhe Radhe.